हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड ईयर जो कि साहित्यिक सामान्य दोनों बच्चे पढ़ेंगे और इसमें कुछ शीर्षक सामान्य वाले पढ़ेंगे, कुछ साहित्यिक वाले पढ़ेंगे। लेकिन ये काव्य खंड का जो पाठ 5 है, जो सुमित्रानंदन पंत का है, जीवन परिचय दोनों के लिए है, साहित्यिक सामान्य दोनों के लिए है। तो सुमित्रानंदन पंत, जैसा कि उनकी विशेषता है, उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये छायावाद युग के कवि हैं। तो इनके जीवन परिचय पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। तो आइए देखते हैं सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। तो इनका पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत था। इनका उपनाम गुसाईदत्त, अन्य नाम में बचपन का नाम क्या कहते थे? गुसाईदत्त कहते थे। ये जिनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? जब 20 मई 1900 में कौसानी, उत्तराखंड के कौसानी नामक स्थान पे हुआ। ठीक। मृत्यु भूमि या मृत्यु सन क्या है? 28 दिसंबर 1977 में ये मरे थे और इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद कर्मभूमि, इन्होंने जितनी रचनाओं का आपको लिखा है इलाहाबाद में लिखा है। कर्म क्षेत्र इनका ये अध्यापक रहे हैं, लेखक का कार्य भी किए हैं और कवि तो रहे ही हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि, छायावाद का 4 स्तंभ में प्रमुख स्तंभ माना जाता है। मुख्य रचनाएं इनकी वीरा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, स्वर्णकिरण, कराकरा और मुखाचान आदि इनकी और अन्य रचनाएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को यहाँ दर्शाया गया है। फिर आइए तो देखते हैं ये विषय किस विषय पर लेखन कार्य करते थे। ये गीत लिखते थे और कविताओं को लिखते थे। इनकी भाषा हिंदी थी। लिखने की शैली क्या थी? लिखने की भाषा क्या थी? हिंदी थी। और ये कहाँ से पढ़े थे? जय नारायण हाई स्कूल कौसानी से पढ़े थे और न्यू सेंट्रल महाविद्यालय जो है इलाहाबाद में, वहां पढ़े थे। पुरस्कार और उपाधि, किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार था, पद्म भूषण पुरस्कार था, साहित्य अकादमी, लोकायतन, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, लोकायतन रचना है जिस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको मिला है। ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार की चिदंबरा रचना को मिला है। नागरिकता, ये भारतीय थे। आंदोलन, किस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया? रहस्यवाद, जो छायावाद का मतलब है, रहस्यवाद भी कहते हैं इसको, और प्रगतिवादी का मुख्य रहे। उपाधि अरे अवधि, किस अवध में इन्होंने कार्य किया? मुख्यतः इन्होंने छायावादी अवध में कार्य किया, क्योंकि छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसवन जिसे कहा जाता है, प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और निराला। तो ये पंत जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि किया कहा जाता है। अब इसके बाद हम इनकी रचना नौका विहार को पढ़ाएंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आइए आज हम सुमित्रानंदन पंत का एक दूसरा शीर्षक जिसका नाम है परिवर्तन, उसको पढ़ते हैं। यह परिवर्तन शीर्षक नए संशोधन के अनुसार केवल साहित्यिक हिंदी वाले पढ़ेंगे। तो आइए इसका वाचन कार्य संपन्न कर इसकी प्रसंग और व्याख्या समझते हैं। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छबिजाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ण की सुषमा जब साभार धरती पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्धार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृत का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात। अब देखिए इस परिवर्तन शीर्षक में कवि देश के वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण प्राचीन युग का स्मरण और उसका वर्णन करते हुए परिवर्तन की निरंतर गतिशीलता की ओर संकेत करते हुए कवि यह बताया है कि समय के अनुसार देश भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में
क्रांति और परिवर्तन होते रहते हैं। निरंतर प्रकृति हो, समय हो, सब गतिशील है, सब निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो वह प्राचीन काल से वर्तमान काल की तुलना करते हुए कवि कहता है कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल। देखिएगा पहली लाइन कि कवि कहता है कि समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण जो हमारा प्राचीन युग था, जिसे इतिहास का स्वर्ग कहा जाता था, वह इतिहास का जो स्वर्ग काल है वह कहाँ विलीन हो गया, माने अब वह काल कहाँ है। भूतियों का दिगंत छवि जाल, दिगंत माने चारों दिशा, माने उस समय जो चारों दिशाओं में ऐश्वर्य और समृद्धि व्याप्त थी और ज्योति चुंबित जगती का भाल, माने चारों ओर ज्ञान और आलोक की छाया रहता था तथा भारत का मस्तक जो है ज्ञान की ज्योति से जगमगाता रहता था। फिर आगे देखिए, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, चारों ओर राशि राशि विकसित वसुधा का माने चारों ओर लहलहाती खेती और हरियाली के रूप में मानो वसुधा का यौवन विस्तार था, माने मानो धरती का यौवन निरंतर विकसित होता रहता था कि स्वर्ग की सुषमा जब सांभार, और उस युग में, उस पृथ्वी का जो यौवन युग था, उस युग में पृथ्वी की सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वर्ग की सुंदरता ही धरती पर उतर आई हो। धरती का करती अभिसार, माने उतर के धरती का श्रृंगार कर रही हो। अगला है, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, माने निरंतर खिलते रहने वाले अनेक प्रकार के पुष्प धरती का श्रृंगार करते थे, जिनकी गंध से मतवाले सुनहरे भौरे उस पर मड़राते और गूंजते रहते थे, गूंज उठते थे बारंबार, और भौरों की गुंजार से ऐसा प्रतीत होता था कि मानव सृष्टि अपने हृदय के प्रथमोद्धार को व्यक्त कर रही हो। आगे देखिएगा, सृष्टि का प्रथमोद्धार, ऐसा लग रहा था जैसे कि सृष्टि जो है अपने हृदय के प्रथम उद्गारों को व्यक्त कर रही हो। ठीक, उसके बाद नग्न सुंदरता थी सुकुमार, और ऐसी स्थिति में नग्न सुंदरता थी सुकुमार, चारों ओर छाया हुआ उन्मुक्त जो सौंदर्य था वो सुकुमार था। रिद्धि और सिद्धि अपार, माने उस समय सौंदर्य को छिपाने की भावना नहीं थी, चारों ओर अपार वैभव समृद्धि छाई रहती थी। आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृत का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात। उसके बाद आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, माने ऐसा वह युग विश्व के स्वर्णिम स्वप्न के समान मनोरम है, स्वर्ण के समान मनोरम और सृष्टि का प्रथम मानव प्रभात था कि कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा भरण भूप्रात। जिस प्रकार प्रभात जागृत जनजीवन उल्लास और सौंदर्य तथा उत्साह का प्रतीक होता है, उसी प्रकार प्राचीन युग भी इन्हीं समस्त गुणों की विशेषताओं से परिपूर्ण था। कवि का कहने का तात्पर्य है कि उस स्वर्ण युग को याद करो, ने उस स्वर्ण युग को याद करते कवि पूछता है कि कहाँ वह सत्य, आज जीवन का वह सत्य, जीवन के सहजता के साथ स्वीकार करने का उपदेश देने वाला जो विख्यात वेद है वो कहाँ लुप्त हो गए। उसके बाद दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, यह वह युग था जब मानव को पाप दुख दीनता एवं गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता था। अपरिचित जरा मरण भूप्रात, उस समय मानव वृद्धावस्था और मृत्यु की विभीषिकाओं से परिपूर्ण नहीं था, माने पूर्णतः अपरिचित था। ये आज वर्तमान स्थिति उस समय नहीं थी। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें अतीत के वैभव की कल्पना करते हुए आज के वातावरण से तुलना किया गया है। फिर उसके बाद इसमें शांत रस है,
भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार रूपक और मानवीकरण का है। रस पूर्वत हमने बता दिया था। शब्द शक्ति जो है लक्षणा है, गुण ओज है, छंद स्वच्छंद है। आए सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुरित की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचना में निस्तत्काल, सिहर उठती जीवन है भार, आज पावस नद में उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। अब इसमें देखिए परिवर्तन की सत्यता को इसमें बताया गया है। तो कवि परिवर्तन की महत्ता और सत्यता का चित्र प्रस्तुत करते हुए इसके पूर्व वाले पैराग्राफ में प्राचीन स्वर्णिम युग का वर्णन किया है और उसके बाद वर्तमान युग की ओर उसका ध्यान जाता है। और वर्तमान युग का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है कि जो पूर्ण पुरातन स्वर्ण का काल था, जो स्वर्ण युग कहा जाता था, वह सब आज वर्तमान में क्या है? मिथ्यावाद, सब झूठ है। क्योंकि कवि प्रश्न क्या करता है, क्या वह अतीत के सब दृश्य झूठे थे जो उसमें वर्णन किया गया है? आज की स्थिति को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि कभी मानव इतना सुखी और संतुष्ट रहा होगा। क्योंकि माने उन बातों को याद करके अब तो ऐसा लगता है जैसे सुगंध से भरा हुआ बसंत क्या है, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, माने सुगंध से भरा हुआ बसंत जो है शिशिर ऋतु में परिवर्तित होकर के क्या कर रहा है? निर्जनता में गहरी सांसें भर रहा है। अर्थात बसंत के समान सुखद जीवन शिशिर के समान सूने और दुखी जीवन में बदल गया हो। ठीक ना? अगला देखिए, वही मधुरित की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचना में निस्तित तत्काल, सिहर उठती जीवन है भार। उसके बाद स्थिति क्या है? वसंत ऋतु में जो भ्रमर का समूह है, जो भंवरों का समूह पुष्पों पर बैठ करके गुंजायमान होते थे, जो अपने नवविकसित यौवन के भार से झुकी हुई वृक्ष की शाखाएं थीं, आज उसके जगह पे क्या हो गया है? आज अपनी निर्धनता को देख करके सिहर उठती हैं और सोचने लगती हैं कि उसका जीवन क्या है? यह जीवन भार बन गया है। एक अगला देखिए, आज पावस के नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात के का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि समय परिवर्तनशील है। आज जो पावस नद के उद्गार, आज जो नदी वर्षाकालीन तीव्रता को प्रकट कर रही है, अर्थात उस नदी इतना अथाह जल भर गया है कि वो बाढ़ में सब कुछ बहा कर ले जा रही है। और वर्षा ऋतु बीत जाने पर वही नदी जलहीन होकर एक पतली सी धारा बनकर रह जाती है और काल के बनते चिन्ह कराल, जहाँ वह वर्षा काल में वह काल के समान हो जाती है, सब कुछ नष्ट करने वाली होती है, वहीं कुछ दिन बाद क्या हो जाता है? पतले जलधारा के समान हो जाती है। फिर उसके बाद उसे माने उस नदी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कभी वह सूखी नदी उमड़कर बाढ़ के रूप में चारों ओर प्रलय ढाती हुई चढ़ी होगी। समय की परिवर्तनशीलता का उदाहरण मैंने इसमें देते हुए कवि कहता है कि प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। माने प्रभात काल होने, उदाहरण के लिए बताता है कि प्रभात काल होने पर सूर्य की स्वर्णिम किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। माने सूर्य की स्वर्णिम किरणों से भरकर पूरा संसार सुनहरा रूप धारण कर लेता है। किंतु कुछ ही समय बीत जाने पर संध्या की ज्वाला, जो लाल रोशनी है, उसे जलाकर भस्म कर देती है और सूर्य क्या होता है? लुप्त हो जाता है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल,
केचली का सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। अब इसमें वर्णन किया गया है कि जब मनुष्य अपने युवावस्था में होता है, नर नारी जो अपने युवावस्था में होते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। इसमें वर्णन किया गया है कि अखिल यौवन के रंग उभा, नर नारियों के जो मांसल शरीर हैं आज उसके यौवन के संपूर्ण रंगों और उभारों के कारण अत्यंत आकर्षक और मनोरम दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही उसका समय बीतता है, एक समय उसकी वृद्धावस्था आती है और वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर हड्डियों का ढांचा अर्थात कंकाल जैसे दिखने लगता है। कछू के चिकने काले ब्याल, उसके काले सर्पों के समान चिकने लंबे और घुंघराले जो बाल हैं, मैंने युवावस्था में जो बाल कैसे थे, जो काले सर्पों के समान चिकने दिखने वाले लंबे और घुंघराले बाल, अब स्थिति क्या हो गई है कि केचुली कांच सिवार, सर्प के केचुली के समान मलिन, जैसे सर्प अपनी केचुल छोड़ता है और वह कैसा होता है, एकदम हल्का हो जाता है, उड़ने लगता है, अस्तित्वहीन हो जाता है, तो उसी सर्प के केचुली के समान मलिन, कांच के फूलों के समान सफ़ेद और काई के समान उलझे हुए दिखाई देते हैं, माने उसका आकर्षण कम हो जाता है। गूंजते हैं सबके दिन चार, तभी सभी फिर हाहाकार। इस प्रकार संसार में सभी जीवन में 4 दिन की चांदनी रहती है और फिर जीवन में भयंकर हाहाकार आ जाता है। इसमें देखिए भयानक रस का वर्णन किया गया है, प्रकृति किस तरह परिवर्तित हो जाती है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार तुलना किया गया है, कहीं कहीं उपमा है, कहीं रूपक है, अनुप्रास तो सब में होता है और भयानक रस होने के कारण इसमें ओज गुण है, स्वच्छंद छंद है और लक्षणा शब्द शक्ति है। अब आइए अगला पढ़ते हैं। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, उधर जाते अधरों को भूल। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निःश्वास समीर, सरल भौहों का शारदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। फिर आगे है शून्य श्वासों का विदुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। अगला, अरे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रो के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। अब इसका प्रसंग देखते हैं। इसमें यहां से आज बचपन का कोमल गात, अब इसमें कवि कालचक्र के द्वारा उत्पन्न किए गए परिवर्तन के अन्य उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि आज बचपन का कोमल गात, आज बचपन का जो कोमल और सुंदर शरीर है, जब वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था आ जाने के बाद वह इसकी स्थिति कैसी हो जाती है, जरा का पीलापा, जरा माने वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में पीले पत्ते यानी सूखे खुरदरे पत्ते के समान हो जाता है, माने उसका कोमल शरीर समाप्त हो जाता है। और शरीर कैसा हो जाता है कि जिस तरह जब पत्तियां शुरू में नए कपोल निकलते हैं तो वो कोमल होते हैं और बाद में सूखे हो जाते हैं, उस पत्ते के समान, खुरदरे पत्ते के समान शरीर हो जाता है। फिर 4 दिन की सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण बहुत थोड़े समय के लिए ही रहते हैं, शेष जीवन में तो अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण रात्रि भर आती है और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया? अर्थात दुख के क्षणों में कैसा होता है, इसमें आगे देखिएगा, शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। यानी दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते हैं। ठीक,
और मैंने आँखों से गिरते रहने वाले आंसू, निरंतर जो आंसू गिरते हैं वह पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिशिर ऋतु की ओस फूल और पत्तों को झुलसा देती है। शिशिर ऋतु के ओस जो हैं पुष्पों को और पत्तों को झुलसा देते हैं, उसी प्रकार दुख के जो आंसू हैं वह आंसू लगातार गिरते गिरते गालों को झुलसा देते हैं। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल, उस समय प्रेमी के अधर प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। आज उससे अपने दुख के अलावा कुछ याद नहीं आता। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भौहों का शारदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। आज जिन होठों पर, मृदुल होठों का हिमजल हास, आज जिन होठों पर ओस की बूंद के समान निर्मल और मोहक हंसी छाई रहती थी, वृद्धावस्था आ जाने पर उसकी स्थिति क्या हो जाती है? उड़ा जाता निश्वास में, उठती गहरी सांसें उन होठों की हंसी उड़ा ले जाती है। तात्पर्य है कि मानव निर्मल एवं मुक्त हंसी हंसना भूल जाता है। सरल भौहों का शारदाकाश, और चिंताहीन जो भौं हैं वह शरद ऋतु के स्वच्छ मेघहीन आकाश के समान घेर लेते घन घिर गंभीर, माने चिंताहीन भौं हैं, चिंता से हीन भौं हैं, शरद ऋतु में स्वच्छंद मेघहीन आकाश के समान अपने स्वाभाविक सरल रूप से स्थिर रहती है। समय बीतने पर क्या होता है? चिंता के सघन मेघ माने बादल उसे गंभीर और संकुचित बना देते हैं, अर्थात वह हंसना भूल करके निरंतर चिंता मग्न अवस्था में बैठा रहता है। समझ में आ गया? अर्थात क्या है? भौहों की चिंताओं के कारण भौहें सिकुड़ी रहती हैं। अगला देखिए, शून्य सांसों का विदुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। कवि कहता है कि संयोग के समय जो होते हैं इसमें क्या होता है? आगे देखिए, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। कवि कहता है संयोग के समय जो प्रिय से मिल करके जो अधरें मुस्कुराती हैं वह विछोह हो जाने पर अधर वियोग के दुख से कातर हो गहरी सांसें भरने लगती हैं। ठीक, क्योंकि मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। इस संसार में मिलन के क्षण केवल दो चार होते हैं, परंतु विरह के असंख्य कल्पों के समान लंबा होता है, अर्थात जीवन के सुख के क्षण बहुत कम होते हैं। अधिकांश जीवन दुख भोगते हुए ही काटना पड़ता है। इसमें परिवर्तन की शक्ति का वर्णन हुआ है। अब आगे वाले देखते हैं। अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। कवि इसमें संसार के दुख की व्याप्ति और दारुण का चित्र प्रस्तुत किया हुआ है। कवि कहता है कि अरे वे अपलक चार नयन, माने प्रिय विरह के कारण उत्पन्न जो दुख है उससे व्यक्ति की आंखें पथरा जाती हैं, अपलक हो जाती हैं, माने झपकती नहीं हैं। वह बिना पलक झपकाए अपने प्रिय की यादों को खोया फूट फूट कर रोता रहता है। आठ आंसू रोते निरुपाय, बिना उपाय रहित होकर के वो लगातार फूट फूट करके रोता रहता है। उस समय वह पूरे ढंग से असहाय होता है और उसे अपने दुख को पार पाने का कोई उपाय दृष्टिपत नहीं होता, माने दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद अपनी विवेचता और असहायता के कारण उसके उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों के हाय, माने उसके एक एक रोम ऐसे उठकर खड़े हो जाते हैं मानो वे रोम एक दूसरे के आलिंगन करने के लिए उठ खड़े हुए हों। माने भय से खड़े उसके जो रोए हैं वह मन की पीड़ा की ऐसा कसक उत्पन्न करते हैं मानो
उसके शरीर में कांटों को चुभो दिया गया हो, यानी रोएं कांटे के रूप में दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं। इसमें सांसारिक दुख का ऐसा करुण चित्र उपस्थित किया गया है जिसको देखकर प्रत्येक सहृदय के हृदय में क्या होता है, शूल सा उभर कर उसे चिढ़ने लगता है, अर्थात उसको बहुत नज़दीक से महसूस करने लगता है व्यक्ति। इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक मुहावरेदार और खड़ी बोली है। इसमें देखिए जैसे 8 आंसू क्या होता है, बहुत अधिक रोना अर्थ होता है ना, तो मुहावरा का सार्थक प्रयोग द्रष्टव्य है। फिर अलंकार रूपक और अनुप्रास है, रस भयानक है, छंद स्वच्छंद है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति व्यंजना है। अब आइए अगला पढ़ते हैं। विपुल मणिरत्नों का छविजाल, इंद्रधनुष की जटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। अब इसमें कवि कहता है, इस संसार में विपुल रत्नों का छविजाल, व्यक्ति को प्राप्त जो असंख्य मणियाँ और रत्न की राशि विशाल इंद्रधनुष के समान, इंद्रधनुषी जटा विशाल, इंद्रधनुष के समान मोहक छटा के समान क्षणभंगुर है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष क्षणिक दिखाई देता है, उसके बाद लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार उस विपुल जो मणियों से युक्त जीवन है, अर्थात संपत्ति से जो जीवन भरा हुआ जीवन है, वह इंद्रधनुष के समान है, वह देखते ही देखते लुप्त हो जाएगा। ठीक, अर्थात आगे देखिए, विभव की विद्युत ज्वाल चमक छिप जाती है तत्काल। इस प्रकार धन संपत्ति और ऐश्वर्य की जो बिजली है, वह ऐश्वर्य के समान जो बिजली है, वह बिजली के ज्वाला के समान क्षणिक चमक देने वाला है, यानी क्षण भर चमक कर तुरंत ही न जाने कहाँ छिप जाती है। बिजली के समान जो विभव है, जो वैभव है, वह क्षणिक सुख देने वाला है, क्षणिक दिखाई देने वाला है और तत्काल समाप्त हो जाने वाला है। फिर मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। जिस प्रकार ओस की बूंदों से सुशोभित डाली को हवा एक झोंका से चुपके से आकर हिला जाता है और जिसका परिणाम होता है कि ओस की बूंदें धरती पर बिखर जाती हैं और डाली श्रीहीन हो जाती है। जो ओस की बूंदों से डाली की सुंदरता बढ़ी रहती है, वह डाली शोभाहीन हो जाती है। उसी प्रकार जो काल है, समय रूपी वायु व्यक्ति के मोतियों, रत्न आदि विभवों को अपने साथ उड़ा ले जाता है, अर्थात समय एक ही पल में व्यक्ति के तमाम सुखों को उससे बलपूर्वक छीन लेता है। ठीक ना। अब इसमें देखिए ये क्या है, संसार दुख और दैन्य प्रधान है। यहाँ सुख कम मिलता है और दुख ज़्यादा मिलता है। काव्य सौंदर्य देखते हैं कि इसमें भयानक रस है। भयानक रस होने के कारण इसमें ओज गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, स्वच्छंद छंद है और भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, उपमा रूपक और मानवीकरण अलंकार है। अब आइए अगला देखते हैं। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास हुलास, अभी अवसाद अस्त्र उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड़गन। अब इसको देखते हैं कि इसमें संसार की परिवर्तनशील स्थिति का करुणापूर्वक चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि खोलता इधर जन्म लोचन, कि संसार निरंतर परिवर्तनशील है। इसमें कहीं कोई जन्म लेकर अपनी आँखों को खोलता है तो उधर मोदती मृत्यु क्षण क्षण, तो कोई मृत्यु के चिर निद्रा में सोकर सदैव अपनी आँखें बंद कर लेता है। ठीक, अब जानते होंगे संसार में एक दिन में बहुत लोग जन्म लेते हैं और वहीं उसी क्षण बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो
जन्म लेने वाले की नहीं और दूसरे लोगों की, माने जितने इसमें जन्म लेते हैं लगभग उतने ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो कवि कहता है इसमें कहीं कोई जन्म लेकर अपनी आंखों को खोलता है तो कोई मृत्यु के चिरनिद्रा में सोकर हमेशा के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इस प्रकार अभी उत्सव और उल्लास, अभी अवसाद अस्त्र उच्छ्वास, इधर क्षण प्रतिक्षण जो परिवर्तित संसार है, इस संसार में जहाँ अभी कुछ समय पूर्व उत्सव का हास विलास माने पूर्ण रूप से उत्साहित वातावरण विद्यमान था, वहीं अब दूसरी तरफ मृत्यु के तांडव ने क्या किया है, दुख और आंसू को माने आहतपूर्ण श्वासों के से वातावरण बोझिल बना दिया है। माने एक तरफ जहाँ बच्चे के जन्म से उत्साह का वातावरण है, वहीं दूसरी तरफ किसी की मृत्यु पर वहाँ कारुणिक वातावरण है, माने वातावरण बोझिल है। फिर आगे है अचिरता देख जगत की आप विधाता, यह कैसा विचित्र विधान है। ठीक ना, कवि कहता है कि अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डाल पातों पर चुपचाप ओस आंसू नीलाकाश। कि कवि कहता है कि जहाँ हर्ष और उत्साह के सागर हिलोरे ले रहे होते हैं, वहीं अगले ही पल दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। संसार इस अस्थिरता और क्षणभंगुरता को देखकर मानो क्या करता है, शून्य भरता समीर निश्वास, मानो पवन भी दुखी होकर गर्म श्वास छोड़ रहा है और डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला आकाश। और नीला जो आकाश है, नीला आकाश का हृदय उस दुख से द्रवित होकर ओस की बूंद को वृक्षों के पत्ते पर चुपचाप उसके बूंद के रूप में अपने आंसू को टपकाने लगता है। और स्थिति क्या है कि सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड़गन, गहन गंभीर सागर का भी धैर्य जो है उसके सामने टिक नहीं पाते और उसका मन भी अपनी गंभीर गर्जन के रूप में सिसकियां भरने लगता है। तारागण जो है, उड़गन माने ताराओं का जो समूह है, तारागण है, स्वयं को नहीं रोक पाते और उस कारुणिक दृश्य को देखकर सिहर उठते हैं, कांप उठते हैं। इसमें रस भयानक है, स्वच्छंद छंद है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक ना, इसमें परिवर्तनशीलता का वर्णन किया गया है, परिवर्तनशील संसार की निष्ठुरता का मानविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगला देखते हैं। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनों मिलन, निखिल उत्थान पतन। अहे बसु की सहस्त्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, छोड़ जाते जग के विक्षत वक्ष स्थल पर, शत शत फेनो वचित स्फीत हुत्कार, भयंकर घूमा करते हैं घनाकार, धरती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि परिवर्तन को विनाशक और सर्पों के राजा वसुक के समान भयानक सिद्ध किया है और क्या कहता है कि अहे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन। जब तुम प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है, माने विश्व समाप्त हो जाता है। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, क्रांतियां होती हैं, मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होती हैं। अर्थात तुम्हारे नेत्रों के खुलने पर उत्थान और बंद होने पर पतन होता है। अहे वसुक सहस्त्र फन, हे सहस्त्र फनों वाले वसुकी, तुम्हारे क्या है, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार को क्या किया है कि छोड़ जा रहे जग में विक्षत वक्ष स्थल पर, यानी संसार के घायल वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं।
शत शत फेनोच्छ्वसित विस्फीत पुकार भयंकर। तुम्हारे विष के झागों से भरी हुई, तुम्हारे माने विष जो है तुम्हारे झागों से भरी हुई है, अर्थात तुम्हारे विष से भरी हुई है, और सारे विश्व पर तुम अपनी माने सारे विश्व को अपनी लपेट में लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुफकारें संसार के मेघों के आकार में क्या करते हो, फुटकार करते हो। यानी सशत फिर तुम्हारे जो सैकड़ों तुम्हारे जो फन हैं उससे तुम चारों तरफ भयंकर फुफकार करते हो, जो सारा संसार जहरीला हो जाता है। इस प्रकार घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरलदंत कंचुक कल्पांतर। इसके बाद मैं तुम्हारे भयंकर फुफकार जो हैं इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाते रहते हैं। हे परिवर्तन रूपी वसुकी, मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है, और दो कल्पों के कल्पांतर माने दो कल्पों के बीच का समय मानो तुम्हारी क्या है, केचुल है। कंचुक माने केचुल है। अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिगमंडल। और कवि क्या कहता है कि अखिल विश्व माने यह समस्त संसार मानो तुम्हारे रहने का बिल है। विवर माने बिल है, और वक्र कुंडल दिगमंडल मान दिशाओं को वह चारों तरफ से घेरा हुआ मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें भयानक रस है, और इसमें गुण ओज है, स्वच्छंद छंद है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, सांग रूपक विरोधाभास अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार यह परिवर्तन शीर्षक समाप्त हुआ, और बच्चे अपने किताब से कम 2 पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।